राधा वल्लभ श्री हरिवंश सेवक वाणी जी में कुल 16 प्रकरण हैं। हर प्रकरण में सेवक जी ने हरिवंश महाप्रभु जी के प्रेम रस का वर्णन किया है। आइए आज जानते हैं कि पहले प्रकरण में सेवक जी ने हरिवंश महाप्रभु जी से क्या प्रार्थना की है और किस बारे में बताया है। प्रथम प्रकरण शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले सेवक जी की वंदना कर लेते हैं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, करहूँ कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण अति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन के, तुम प्रसाद सूजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्या निवृत्ति मन भाऊं। श्री नागरी दास। इस प्रकार कई महापुरुषों ने सेवक जी की वंदना की है। अभी जो मैंने वंदना की है वो श्री नागरी दास जी ने की है। इसी प्रकार से श्री ध्रुव दास जी ने, श्री इंद्रमणि गोस्वामी जी ने, श्री ललिता चरण गोस्वामी जी ने सेवक जी की वंदना की है। ये अब जानते हैं कि प्रथम प्रकरण में सेवक जी ने क्या कहा है। श्री हित राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति। प्रथम प्रकरण की सार बात हम समझेंगे कि पूरे प्रकरण में सेवक जी ने किस बारे में कहा है। यह सुविदित है कि श्री सेवक जी ने श्री हित जी महाराज से उनके अंतर्ध्यान हो जाने के बाद स्वप्न में ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्री हिताचार्य ने श्री राधाचरण प्रधान वाली एक नई रस पद्धति की स्थापना की थी, किंतु उस पद्धति की सिद्धांत रूप में व्याख्या किए बिना ही वे लीला में प्रवेश कर गए थे। उनका जो साहित्य उपलब्ध है उसमें केवल रूप सौंदर्य का चित्रण एवं श्री श्यामा श्याम के रास विलास का वर्णन है। इन वर्णनों में जहाँ तहाँ उनकी विशिष्ट रस पद्धति से संबंधित संकेत दिए हुए हैं, किंतु उनके आधार पर किसी सुशृंखलित एवं क्रमबद्ध रस एवं उपासना पद्धति का निर्माण अत्यंत दुरूह कार्य था और यह उसी भाग्यशाली व्यक्ति के लिए संभव था जिसने श्री हितजी महाराज की कृपा से उनके हार्द को सम्यक एवं पूर्ण रूप से समझ लिया हो। श्री सेवक जी ऐसे ही व्यक्ति थे। सेवक जी के चरित्रकार ने लिखा है कि श्री हिताचार्य ने उनको स्वप्न में केवल मंत्र ही नहीं सुनाया था, अपने धर्म का सारा भेद भी बतला दिया था और उसके साथ वाणी रचना की शक्ति भी दे दी थी। सेवक जी ने अपनी वाणी में श्री हित 84 का पूरा उपयोग किया है और रसोपासना के जो सूत्र जिस पद में विद्यमान है उनको स्पष्ट और पल्लवित कर दिया है। सेवक जी ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर यह बहुत स्पष्ट रूप में समझ लिया था कि श्री हिताचार्य की संपूर्ण उपासना और रस पद्धति स्वयं उनके ही प्रेम स्वरूप का विकास है। उनके श्री हिताचार्य के स्वरूप से नित्य विहार के चारों रूप श्री राधा, श्री श्याम सुंदर, श्री वृंदावन, श्री सहचरी नितांत अभिन्न है और उनके ये स्वरूप भूत प्रेम की ही विभिन्न परिणतियाँ हैं। इसीलिए सेवक जी ने अपनी वाणी में श्री हरिवंश नाम को परात्पर प्रेम तत्व के रूप में उपस्थित किया है। वे श्री श्यामा श्याम की क्रीड़ा को प्रेम क्रीड़ा न कहकर श्री हरिवंश केली कहते हैं। सेवक जी ने अपनी वाणी के 11वें प्रकरण श्री हित ध्यान प्रकरण में बताया है कि श्री हरिवंश नाम के जप के साथ उनके सखी रूप का ध्यान करना चाहिए। श्री हरिवंश चंद्र के रूप में श्री राधा की अंतरंगा सखी ने श्री श्यामा श्याम की नित्य प्रेम क्रीड़ा का परिचय देने के लिए अवतार ग्रहण किया था। सहचर्यों की सर्वस्व श्री राधा हैं एवं उनके रोम रोम में श्री राधा नाम एवं रूप पूरित है। अतः उनके सहचर्यों के ध्यान से ही श्री राधा के चरण कमलों में अनन्य प्रीति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सेवक जी ने इस 11वें प्रकरण के अंतिम छंद में कहा भी है, और भगवत ऐश्वर्य उसके अधीन हो गई। इससे लीला का विकास एकमात्र प्रेम की अतरंग प्रकृति के अनुरूप होने लगा और उसमें किसी विजातीय तत्व की मिलावट का अवकाश नहीं रहा। श्री राधा श्याम के अनेक रूप लोक में प्रचलित हैं तथा श्री वृंदावन एवं सहचरीगण के संबंध में भी अनेक मान्यताएं पुराण आदि में मिलती हैं। श्री श्यामा श्याम का गान करने वाले रसिकाचार्यों ने भी अपने दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लीला गान किया है। सेवक जी श्री श्यामा श्याम की प्रेम केली को श्री हरिवंश केली कहकर उसे श्री हरिवंश के लीला से संबंधित विशेष दृष्टिकोण के साथ बांध देते हैं और उसको समझने में किसी को कोई भ्रम नहीं होता कि श्री हरिवंश नाम के जप से परम आनंदकारी प्रेम लक्षणा भक्ति
प्राप्त होती है और श्री राधा के युगल चरणों में अत्यंत भारी प्रीति उत्पन्न हो जाती है। सेवक जी की उपयुक्त योजना से 3 बड़े स्पष्ट लाभ हुए हैं। संपूर्ण नित्य विहार श्री हरिवंश प्रेम की परिणति घोषित किए जाने से प्रेम परात्पर तत्व के रूप में स्थापित हो गया। सनातन वैदिक धर्म में आरंभ से ही गुरु और ईश्वर को समान माना जाता रहा है। अनेक बार तो गुरु को ईश्वर से अधिक महिमाशाली कहा गया है। चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो या कर्म मार्ग हो, गुरु और ईश्वर का अभेद यह सिद्धांत सर्वत्र समान रूप से आदर पाता रहा है। किंतु हमारे ज्ञान के अनुसार किसी भी धर्म या संप्रदाय के सिद्धांत का विकास गुरु और गोविंद की समानता के आधार पर नहीं हुआ है। सारे सिद्धांत पर तत्व रूप ब्रह्म अथवा भगवान के स्वरूप एवं दृश्यमान जगत एवं जीव के स्वरूप को लेकर खड़े हुए हैं, किंतु सेवक जी ने अपना सिद्धांत गुरु के स्वरूप विवेचन के आधार पर खड़ा किया है। अन्य लोगों ने जहाँ इष्ट के साथ गुरु का अभेद प्रतिपादन किया है, वहाँ सेवक जी ने गुरु के साथ इष्ट की अभिन्नता प्रतिपादित की है। परिणाम स्वरूप जहाँ अन्य मार्गों में इष्ट में गुरु का अंतर्भाव हो गया है, वहाँ श्री हित धर्म में इष्ट का अंतर्भाव गुरु में हुआ है और सेवक जी की उपयुक्त योजना का यह तीसरा स्पष्ट लाभ है। जानते हैं प्रथम प्रकरण का सार संक्षेप। श्री सेवक जी के प्रथम प्रकरण में 14 छंद है। प्रथम छंद में सेवक जी ने श्री हरिवंश नाम में अपनी अनन्य निष्ठा का ज्ञापन करके अपनी वाणी की रचना का प्रयोजन बतलाया है। उन्होंने श्री हरिवंश चंद्र से सुबुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की है, जिसके सहारे वे उनके गुणगणों की माला ग्रंथन कर सके और अपने कंठ में धारण करके उसको सुभूषित कर सके। दूसरे छंद में सेवक जी ने श्री हरि और श्री हरिवंश का अभेद स्थापित किया है एवं श्री वृंदावन का संपूर्ण वैभव उन्हीं की संपत्ति बतलाया है। ब्रज वृंदावन से संबंधित सखी भाव एवं सखा भाव में कोई अंतर किए बिना दोनों को ही श्री हरिवंश चंद्र की ही प्रभुता का अंग बतलाया है। तीसरे छंद में एक ओर श्री हरिवंश चंद्र की अमित महिमा एवं दूसरी ओर अपनी लघुमति एवं सीमित बुद्धि की ओर संकेत करके पुनः बुद्धि प्रकाश प्रदान करने की प्रार्थना की है। चौथे छंद में श्री हरिवंश चंद्र के प्रकाट्य के समय भारतवर्ष की धार्मिक स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। पांचवें छंद में श्री हरिवंश चंद्र के प्रकाट्य का प्रयोजन बतलाया है। छठे छंद में श्री हिताचार्य के प्रकाट्य का स्थान, दिन एवं उनके माता पिता के नामों का उल्लेख किया है। सातवें छंद में उनके उल्लास में जन्मोत्सव का वर्णन किया है। आठवें एवं नौवें छंदों में श्री हरिवंश चंद्र के मंगलमय प्रभाव का वर्णन किया है। 10वें छंद में श्री हरिवंश चंद्र के अद्भुत सौंदर्य एवं उनके बाल विनोदों की चर्चा की है। 11, 12 और 13वें छंदों में सेवक जी ने श्री हरिवंश चंद्र द्वारा किए गए भक्ति प्रचार का विशद वर्णन किया है। इसमें वर्णित सब बातें ऐसी हैं जिनका संकेत मात्र भी श्री हिताचार्य के उपलब्ध साहित्य में नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में इन छंदों की रचना का एक ही प्रयोजन मालूम होता है कि जिस प्रकार सेवक जी ने इस प्रकरण के आरंभ में श्री हरि और श्री हरिवंश में अभेद स्थापित किया है, उसी प्रकार इन तीनों छंदों की रचना श्री हरिवंश एवं भक्ति के अन्य आचार्यों में अभेद स्थापित करने के लिए की गई है। आचार्यों को मेरा ही स्वरूप मानो। श्रीमद् भागवत की इस युक्ति के अनुसार श्री हरि एवं भक्ति आचार्यों में अभेद है, अतः श्री हरि रूप श्री हरिवंश चंद्र के साथ भी उनका अभेद घोषित करना सेवक जी के लिए स्वाभाविक था। अन्य भक्ति आचार्यों ने भक्ति के जिन जिन अंगों का एवं जिन जिन अवतारों की भक्ति का पृथ्वी पर प्रचार किया है, उन सब को श्री सेवक जी ने अपनी अनन्य बुद्धि से श्री हरिवंश का यश विलास माना है। 14वें छंद में सेवक जी ने श्री हरिवंश के निज धर्म का संक्षिप्त किंतु अत्यंत मार्मिक परिचय दिया है।
इस तरह से आज हमने जाना कि सेवक जी ने प्रथम प्रकरण में हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में क्या बताया है। उन्होंने उनके जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में बताया है। जब हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म हुआ तब भारतवर्ष में कैसी स्थिति हो गई थी, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। तो हमें सेवक वाणी का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमें सेवक जी के बारे में, हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है और इससे हमारे ऊपर उनकी कृपा भी होती है, जिससे हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, श्यामा श्याम के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें प्रेम पूर्वक सेवक वाणी जी का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।